मैं राजेंद्र बारस्कर RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को दिव्यांग होने के कारणों के दूसरे चरण के कारणों को बताने वाला हूँ, जो कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो दूसरे चरण के कारण प्रभावित होने के कारण उनमें दिव्यांगताएँ हैं। तो इसमें मुख्यतः चरण यह है कि गर्भावस्था के दौरान मुख्यतः कारण होते हैं जो संभावनाएं हैं दिव्यांगता होने की। एक तो सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं होती हैं कि जो गर्भवती महिला है वो किसी प्रकार के बिना कारण के, बिना चिकित्सक के या बिना डॉक्टर के परामर्श के, कंसल्टेंट के दवाइयाँ लेती हैं, उसके कारण ये संभावनाएं होती है। दूसरा कारण है कि जो गर्भवती स्त्री है किसी प्रकार का नशा, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब या नशे वाला मंजन आदि जो करते हैं उनके कारण भी संभावनाएं होती हैं। अन्य भी जो नशे होते हैं वो करने के कारण भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती स्त्री को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तीसरा मुख्य कारण ये होते हैं कि जो गर्भवती स्त्री है वो किसी प्रकार के मानसिक तनाव या अवसाद या और भी कोई मानसिक बीमारियां हों जिसके कारण उनको बचना चाहिए। और इसके कारण यदि ये मानसिक रोग से प्रभावित है तो उनके होने वाले जो शिशु हैं उनसे ये संभावनाएं और दिव्यांगता होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो गर्भवती स्त्री है उनको हर प्रकार से मानसिक तनाव से हमें बचाना चाहिए, जो कि उनके गर्भ शिशु को होने वाली दिव्यांगता से हम बचा जा सके। अन्य कारण है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री है वो किसी प्रकार से उसके गर्भ में चोट लगती है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, गिरने से हो सकते हैं, झटका लगने से हो सकते हैं या वजन उठाने से हो सकता है। अन्य कारण जो हो सकते हैं जिसके कारण उनको ये गर्भस्थ शिशु को दिव्यांगता होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि जो ट्विंस बेबी होते हैं या उससे ज़्यादा बच्चे होते हैं, संभावनाएं हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन संभावनाएं होती हैं कि उनमें से एक बच्चा जरूर कमज़ोर होता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम अपना आहार ले रहे हैं वो संपूर्ण तरह से लिया जाए। अन्य कारण ये है कि जो गर्भवती स्त्री है उसकी दिनचर्या कैसी है, उसकी दिनचर्या का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। यदि वो दिनचर्या उसका अनियमित है तो उसके कारण उसमें शारीरिक समस्याएं होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम होती हैं या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने से भी उनको अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्यांगता होने से रोका जा सकता है। तो कुल ये है कि उन महिलाओं को भी ये ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, गर्भस्थ महिलाओं को, कि उन्हें अपनी दिनचर्या, डेली रूटीन को प्रॉपर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में है कि जो गर्भवती स्त्री है उसको अपने रूटीन का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो उसको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना हो गया है, बैठ के पोछा लगाना हो गया है, थोड़ा बैठ के खाना बनाना है, बर्तन धोना, ये कुछ छोटे छोटे काम थोड़े समय के लिए करना चाहिए, बहुत लंबे समय के लिए करना आवश्यक नहीं है। उसके साथ में कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, वो ज़रूरी है, जो गर्भवती स्त्री प्रेग्नेंट लेडी के लिए होती है वो करना चाहिए। उनको वॉक करना मतलब चलना भी बहुत ज़रूरी है। चलने से या एक्टिव रहने से उनमें जो भ्रूण होता है, जो गर्भवती स्त्री है, उनके गर्भ में जो शिशु होता है उसको हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हमारा गर्भवती स्त्री को ये है मशवरा है, सलाह है कि उनको समय समय पर अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद में अपन सुधारने की संभावना हो लेकिन नहीं सुधार पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। तो यह कुछ मुख्य कारण हैं जो गर्भवती स्त्री है उनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा हर गर्भवती स्त्री से कहना है कि शारीरिक और मानसिक तनाव से
या किसी प्रकार से इन चीज़ों से बचना ही ज़रूरी है, जिसके कारण हम अपने होने वाले शिशु को या को स्वस्थ रख सकें और हेल्दी जन्म ले सकें और उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हो सके। तो यह जानकारी एक सभी उन न्यू कपल्स के लिए है जो कि अभी कंसीव कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ध्यान रखेंगे तो उनमें सब प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और यह वीडियो मैं समाज को और को जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ, जिसके कारण समाज के सभी लोगों को इसका लाभ हो सके और दिव्यांगता को हम कम कर सकें, दिव्यांग होने से व्यक्ति को रोक सकें। ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम लोग समाज को जागरूक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।